हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और एग्जाम 60 डेज दूर नहीं है। ठीक है, ये मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि मैं 60 डेज का मान के चल रही हूँ। डेट अपन के पास आई थी फर्स्ट वीक ऑफ मई, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ मई में एग्जाम नहीं पॉसिबल है। वैसे पॉसिबल तो कुछ भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में जो भी है, बट इट डजंट लुक प्रोबेबल। प्रोबेबल इज द राइट वर्ड। क्यों नहीं? क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया। और एज द ट्रेंड गोज, नोटिफिकेशन आने के बाद में भी हमारे पास में 2.5 से 3 महीने रॉ बचते हैं जब हम पढ़ाई कर सकते हैं। बट मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमें लास्ट के 60 डेज की बात करनी है। उसमें मेरा रिवीजन भी होगा, मेरा टेस्ट भी होगा, मुझे ये भी समझना है कि मुझे कितना कितना कहाँ कहाँ से एक्यूमुलेट करके पढ़ना है एंड एवरीथिंग। सो टुडे वी विल सी आरएस एग्जाम, प्री एग्जाम दिखता कैसा है, होता कैसा है, और जो बचे हुए 60 डेज होते हैं, जो हमारे पास में लास्ट 60 डेज बचते हैं, उसमें हमें क्या करना है, किस चीज के ऊपर एक्सक्लूसिव फोकस देना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहली चीज, आपका सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा। ज्योग्राफी कोर सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी में 3 चीजें हैं: वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान। ठीक है, इसी में आपके जियोलॉजी, इसी में आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, इसी में आपके जो भी कोई लेटेस्ट न्यूज आई है एनवायरमेंट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो वो भी मैं इसी में काउंट कर रही हूँ। डिपेंड करता है कहाँ की न्यूज है, वो आप इसमें से किसी में भी प्लेस कर सकते हो। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो आपके 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मैपिंग से। और ज्योग्राफी मैं सिर्फ इसलिए नहीं, बिकॉज ठीक है आई एम गुड एट दिस सब्जेक्ट, सिर्फ इसीलिए नहीं, मैं अदरवाइज ही बता रही हूँ, ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी एक्चुअली आरएएस एग्जाम इजी रखता है। ठीक है ना, कंपेरेटिव टू अदर सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी थोड़ा सा आसान पूछा जाता है। ज्योग्राफी को हैंडल करना भी आसान है, इसीलिए आसान है, आपके कोर क्लियर होने चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर होना चाहिए। ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो मैप से। इसमें भी सबसे ज्यादा पोर्शन इंडिया और राजस्थान का होता है, कोई बाई चांस एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन वर्ल्ड से आते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए आपको इंडिया और राजस्थान की मैप की इंफॉर्मेशन अच्छी खासी होनी चाहिए। सेकंड, ज्योग्राफी में क्वेश्चंस जो मैंने ऑब्जर्व किया है जनरली आते हैं वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी में आते हैं, इसमें आपकी फिजियोग्राफी हो जाएगी, लैंडफॉर्म्स हो जाएंगे, जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं। तो मैप्स और फैक्ट्स, ये दोनों चीजें आपको देखनी है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए आपके फैक्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और ज्योग्राफी हैंडल हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस ऊपर नीचे हर साल होते हैं, हर एग्जाम में होते हैं, तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बल्क मान के नहीं चल रही हूँ। जो ट्रेंड सेट है मैं उस ट्रेंड के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस अब मैंने ये बोल दिया कि मैथ्स का क्वेश्चन आएगा तो पक्का ही आएगा, तो एटलीस्ट रटनी है, ऐसा नहीं करना है। मैथ्स को आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस में अगर कोई पॉइंट मेंशन है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर क्रॉप्स का मेंशन है, ठीक है, क्रॉप्स बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, लेकिन यहां पर आपको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किस टाइप की क्रॉप्स के बारे में बात हो रही है। बहुत ज्यादा जैसे एमएसपी के ऊपर किसी क्रॉप की न्यूज आई है, फॉर एग्जांपल राजस्थान में गेहूं की एमएसपी अभी पर क्विंटल बढ़ाई है। अगर आपको पता है न्यूज तो मुझे कमेंट में बताओ कि कितनी हो गई है, पहले कितनी थी। ठीक है, यस। नाउ द प्रॉब्लम इज, वो ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि भैया क्या एमएसपी है। आ भी सकता है, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि करंट अफेयर्स आपका बेस है, आप उसको पढ़ रहे हो। क्वेश्चन बनेगा, इंडिया में राजस्थान की कौन सी पोजीशन है मिलियन टन व्हीट प्रोडक्शन में। अब गड़बड़ हो जाएगी। ये फैक्ट भी है और ये मैप भी है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर साल डेटा आता है और ये डेटा स्टेट वाइज रिलीज होता है। नंबर ऑफ क्रॉप्स में लगभग 40 से 45 क्रॉप्स उसमें कवर्ड होती हैं डेटा में, जो आपके एग्जाम रेलेवेंट है। अब टोटल 45 जितनी भी क्रॉप्स हैं वो पढ़नी जरूरी नहीं है। मैं वही तरीका बता रही हूँ कि क्या करना है। हर साल न्यूज में रहने वाली क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, तो इस साल न्यूज में कौन कौन सी क्रॉप्स रही हैं, किस किस कारण से रही हैं, वो क्रॉप्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से देखना है कि राजस्थान की क्या पोजीशन है, राजस्थान में वो क्रॉप कहाँ होती है, कितना मिलियन टन प्रोडक्शन है, ये सारी चीजें। ये बहुत आसान है, ये सुन के ही लग रहा है कि डिफिकल्ट है, ये एक्चुअली बहुत आसान है, ये मैनेजेबल आसान है और ये इन 60 डेज में करा जा सकता है। 4 से 5 दिन की एक्टिविटी, रोज 1-2 घंटा भी करोगे तो आपके मैप्स और फैक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे इंडिया और राजस्थान ज्योग्राफी के। ठीक है, तो मैंने अभी तक 2 चीजें बताई हैं आपको। फर्स्ट, आपको देखना है पहले क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। मैं मान के चलती हूँ कि 2013 से स्टार्ट करो पेपर लेना और 2025 तक का पेपर देख लो। ठीक है, कौन कौन से? 2013, 2016, 2018, 2021, 23 और
चॉइस 25 में मेंस हुआ था, आई एम सॉरी, चॉइस होएगा वो, ठीक है। ये 6 एग्जाम्स आप कर लोगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या-क्या आए हैं, किस-किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, किस-किस वर्ड में रिपीट होते हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बार-बार क्वेश्चंस अलग-अलग फॉर्मेट में पूछे जा रहे हैं, वो यहाँ से आ जाएगा। ये 6 एग्जाम्स आपके पीवाईक्यूज हो जाने चाहिए। अब ये पीवाईक्यू करने कैसे हैं? टॉपिक वाइज करने हैं। जैसे अभी अपन ने देखा था ज्योग्राफी का, ठीक है, मैप का क्वेश्चन कहाँ से आया है? टॉपिक वाइज आया है। तो टॉपिक वाइज आपको करना है, तो ये टॉपिक्स का कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा सिलेबस से, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ये दोनों काम आपको सेम पॉलिटी में भी करना है। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि जैसे पॉलिटी में 2 चीजें हैं, इंडिया एंड राजस्थान। पहले एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो जनरली मेंस में पूछा जाने वाले सब्जेक्ट था आपका, जो सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वाले टॉपिक्स थे उसमें आता था, लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा वेरिएशन हुआ है इस बार 9 जनवरी को। तो आपका इंडिया और राजस्थान में पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पूछे जा रहे हैं, और मैं पर्सनली फील करती हूँ चाहे आपको कितनी ही अच्छी पॉलिटी क्यों ना आती हो, पॉलिटी आरएएस के प्री एग्जाम में थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, मॉडरेटली डिफिकल्ट मैं बोलूंगी। अगर आपकी बहुत अच्छी भी प्रिपरेशन है ना, तो भी डिफिकल्टी फील होएगी क्वेश्चंस में। ये लिम्बो में नहीं डालना है, ऐसा नहीं करना है कि अरे ये तो डिफिकल्ट हो गया है, ये 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन छोड़ दोगे क्या? नहीं, लेकिन इनको भी हैंडल करने का तरीका है। आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स याद करने हैं। अगेन पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे, टॉपिक वाइज इनको देखोगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको दिख जाएगा। लेकिन एक ट्रिक है इस सब्जेक्ट को संभालने की, ये ट्रिक है आपकी करंट अफेयर्स से। कौन सी न्यूज आप कर रहे हो, उस न्यूज का एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी से कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है, और फिर ये आपका सिलेबस में कवर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सी चीज बताती हूँ, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके सिलेबस में लिखा हुआ, पॉलिटी में है, राइट। फंडामेंटल राइट्स हर वक्त तो न्यूज में रहते नहीं है, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर बच्चियां स्कूल में नहीं आ रही हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि उनको अपनी मंथली पीरियोडिक साइकिल्स जो आती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो आती हैं, उस दौरान उनको सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल नहीं होती हैं, रेस्ट अवेलेबल नहीं होता है, उनके लिए सेपरेट टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए वो स्कूल ड्रॉप करती हैं, उनकी अटेंडेंस डाउन जाती है, पढ़ाई से ब्रेक हो जाता है, परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, और इसलिए उनका फ्यूचर भी लिम्बो में है। ये सारी चीजें उन्होंने आर्टिकल 21 से रिलेट करी हैं। फ्री में स्कूलों में बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करना अब जरूरी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बच्चियों का आर्टिकल 21 छीन रहे हो। तो ये आर्टिकल 21 की न्यूज फंडामेंटल राइट्स को कवर करती है। हो गया, करंट अफेयर्स में आ गया, पॉलिटी का। अब इसका क्वेश्चन बहुत टिपिकल भी बन सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर में आर्टिकल 21 है, बेसिक स्ट्रक्चर अपना है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट, उसमें आर्टिकल 21 है, राइट। वो कोई भी बोलेंगे भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल 21, बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 21 और इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 21, ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे। आपको सब कुछ पता होना चाहिए फिर बेसिक स्ट्रक्चर में आर्टिकल 21 से टच करता हुआ, राइट। और ये मॉडरेटली इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। तो पॉलिटी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, उसको उसी हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा बल्क इतना हैवी नहीं है पूछने वाला, मॉडरेटली इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप फॉर श्योर प्रिपेयर कर सकते हो और अपना एक एक क्वेश्चन निकाल सकते हो। इकोनॉमिक्स में इंडिया और राजस्थान अलग अलग, यस, ठीक है, ट्रू, राइट। इंडिया में आप 2 काम करने हैं आपको, वो सेम काम आपको राजस्थान में भी करने हैं। पहले तो करना है आपको इकोनॉमिक सर्वे, और यहां आपको करना है बजट, यूनियन बजट, राइट। राजस्थान सरकार का भी इकोनॉमिक रिव्यू आता है, और राजस्थान सरकार का भी स्टेट बजट आता है, राइट। इन चारों चीजों को प्रिपेयर करो, और ये जितना लास्ट में जाके करोगे ना उतना ही ज्यादा रिटेन होएगा आपको, उतना ही जल्दी, उतना ही ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में फैक्ट्स मिक्स ना हो जाएं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसका एनालिसिस अभी करो, नोट्स भी बनाओ, पढ़ाई भी करो, लेकिन इनको हार्डकोर लर्निंग जो होती है, एक्टिव रिकॉलिंग की वाली जो लर्निंग होती है, रिविजन होता है, वो आप जितना ज्यादा एंड में कर सको ना, लास्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर, उतना ज्यादा करो, ठीक है। इन चारों में से एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का, इससे गवर्नमेंट की जो जो गवर्नमेंट कर रही है, जैसा कर रही है, उसका पता चल जाता है। पॉलिटिकल टोन की बात नहीं है, एग्जाम की बात है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कब आता है? 31 जनवरी को। बजट, यूनियन बजट कब आता है? 1 फरवरी को, राइट। उसी तरह से इसका 15-20 दिन के अंदर अंदर राजस्थान सरकार का भी आ जाता है। राजस्थान सरकार का आई थिंक 13 फरवरी को बजट आया था, 13 और 11 फरवरी को, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। ये चारों आपको काम करने हैं। इसके अलावा कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के जो आपको
आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब वो ये नहीं पूछेंगे कि भाई जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला है वो। इस टाइप के क्वेश्चन अब आजकल नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं कि आप ना करो, क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट के बिना तो वैसे भी आप आगे नहीं पढ़ाई कर सकते, जरूरत इनकी भी है। बट देर इज समथिंग एल्स दैट यू कैन डू, और वो समथिंग एल्स क्या है? करंट अफेयर्स के बेसिस पे करना। पिछला साल 2024-25 का जो सॉरी 24-26 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा दुनिया ने टेरिफ वॉर को देखा है ना। वो टेक्निकली वॉर वाले लेवल पे भी नहीं गया, तो अब तो सच वाला ही वॉर हो गया है गल्फ कंट्रीज में। बट टेरिफ का टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हो सकते हैं, स्पेशली राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान जेम्स एंड ज्वेलरी में इंडिया में लीड करता है एक्सपोर्ट क्वालिटी के सामान के लिए। हम एक्सपोर्ट करते हैं अपना सामान, ठीक है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी में राजस्थान ने जो एक्सपोर्ट किया है, उसका वैल्यूएशन भी पूछ सकते हैं। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है। ये इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये चीज न्यूज में रहती है। जैसे ही इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ना शुरू हुए, 50% पे लग गए, जैसे ही इंडिया के ऊपर टैरिफ लगना शुरू हुए, सबसे पहले राजस्थान ने हाथ खड़े करे, बोले गड़बड़ हो गई भैया। गड़बड़ क्यों हो गई? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत कुछ एक्सक्यूज मी एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है। मेरी कल से तबीयत खराब हुई है, ठीक है। गिव मी वन मोमेंट। राइट, ठीक है। तो बहुत कोर कॉन्सेप्ट, लेकिन करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो आप एक दो क्वेश्चन और मैनेज कर सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेबस जो भी दिया हुआ है, एक एक टॉपिक के हिसाब से आप बुक्स लेकर आओगे, पढ़ोगे, कभी अंत नहीं आएगा। हम जो भी बुक्स बताते हैं, कोई भी कोचिंग, नॉट ओनली आरएस ओनली, अगर आप किसी और कोचिंग को भी रेफर कर रहे हो, बहुत सारे टीचर्स हैं जो ये चीज़ बता रहे हैं, अगर बुक्स के ऊपर डिपेंड करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि बुक इतनी मोटी आएगी और उसमें से पूछे 2 टॉपिक्स जा रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 ही टॉपिक्स मेंशन्ड हैं। सो व्हाट इज एग्जैक्टली इज द पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग सो मच टाइम एंड मनी ऑन दैट बुक? कोई सेंस नहीं बनता है, राइट? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोर कॉन्सेप्ट को बुक्स के ऊपर डिपेंड ना करके करंट अफेयर्स के ऊपर डिपेंड करो। करंट अफेयर्स में जो चीज़ है, कॉन्सेप्ट्स पे लेकर आओ, और जो बेस्ट बुक लगती है उसमें से उस चीज़ को समझ लो। समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में फैक्ट्स कहाँ से आएंगे? ठीक है। इसके लिए मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ। राजस्थान के लिए ही विकसित राजस्थान एट 2047 की बुक है, विकसित राजस्थान एट 2047, और ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ही पब्लिकेशन है। अगर पॉसिबल हो तो ये बुक अरेंज करो, अगर नहीं पॉसिबल हो पाता है तो आरएस ओनली की वेबसाइट, सॉरी आरएस ओनली के आप सेंटर पे आओगे तो इस बुक के नोट्स आपको मिल जाएंगे, समराइज नोट्स, जो आपके लिए रेलिवेंट है पढ़ना, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। इस बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड है ही है। गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, कौन सी स्कीम के लिए हमने क्या टारगेट रखा था, कब चलाई गई थी, क्यों चलाई गई थी, किसके लिए चलाई गई थी, आज उसकी क्या पोजीशन है, क्या इसके अंदर कोई अमेंडमेंट हुआ है, कितना पैसा एलोकेट किया है बजट में, एवरीथिंग जो आप सोच सकते हो सब कुछ है। स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, कोई कैंपेन चलाया गया है, बीमारियों की बात हो रही है, जो भी चीज़ है वो सब कुछ है। इसलिए ये बुक एक्चुअली बहुत अच्छी है इस मामले में, ठीक है, आपके पढ़ने के लिए। फिर है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर मैंने अलग से लिखा है, मैं बताती हूँ आर्ट एंड कल्चर में क्या करना है। पहले हिस्ट्री देखते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में से रेयर कोई क्वेश्चन आता है, मैंने कोई एक क्वेश्चन कभी देखा होगा, बट वर्ल्ड हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री, राइट, इंडियन एंड राजस्थान। अब इसमें भी अलग अलग पोर्शंस हैं। एक तो एंशिएंट होता है, मेडिएवल होता है, और मॉडर्न होता है, राइट। ये सेम चीजें यहाँ पे भी तीनों लागू होती हैं। सबसे ज्यादा बल्क ऑफ मार्क्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री। मिडिवल राजस्थान हिस्ट्री, यस क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, बल्क भी मिल जाएगा, लेकिन उसको प्रिपेयर करना थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ है, राइट, बहुत अत्ताह सिलेबस है मिडिवल हिस्ट्री की। अगर मैं बात करती हूँ तो इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों, लेकिन सॉरी इंडियन और राजस्थान की मिडिवल हिस्ट्री। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इजी है पढ़ना, क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं, मॉडरेटली इजी क्वेश्चन होते हैं, डीलेबल होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप फोकस करना चाहते हैं, जैसे मेरी हिस्ट्री बहुत वीक है, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे को हिस्ट्री में कोई खास ना कभी इंटरेस्ट रहा है, ठीक, ऐसा नहीं मतलब इंटरेस्ट नहीं रहा, स्टोरीज का तो इंटरेस्ट होता ही है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कभी हिस्ट्री को इतना ज़्यादा मैं दे नहीं पाई अपना टाइम और अपना एप्टीट्यूड भी। तो मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की और राजस्थान की, इट्स गुड, ये प्रिपेरेबल है, और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं 5-6 क्वेश्चंस डायरेक्ट, और अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है
तो उनको आप सही भी कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन डाइसी रहते हैं, बट वो आप अदरवाइज दूसरी हिस्ट्री से मेंटेन कर सकते हो। दूसरी चीज, ये जो एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन है इंडिया और राजस्थान का, ये जनरली लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी राजस्थान में आज सुबह की ही न्यूज है, एक 1000 ईयर ओल्ड साइट को एक्सकेवेट किया गया है। उसका नाम क्या है और वो कहाँ है? आज सुबह की ही न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस की, राइट? आज क्या है? आज 11 मार्च है। गिव मी अ मोमेंट। आज 11 मार्च है, आज सुबह की न्यूज है। ठीक है, चलो मुझे कमेंट्स में बताना, अगर न्यूज़पेपर पढ़ लिया है तो आपको आंसर आता है, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो दिस इज द मोमेंट जब आपको पता चल जाएगा कि इस तरह की न्यूज़ आपको कवर करनी है। नेक्स्ट वी हैव आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में सबसे ज्यादा बल्क आता है राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। सेम चीज इंडिया एंड राजस्थान, और इसमें से कम 10 से 13 क्वेश्चंस आते हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में से। इंडियन आर्ट एंड कल्चर में से एक दो क्वेश्चन है, यस। एक बार मैंने शायद आई थिंक 2021 का पेपर है, मैंने 3 क्वेश्चंस देखे हैं और तीनों डीलेबल हैं, आसान हैं, करने लायक हैं। ठीक है, डांसेस हो गए, ड्रेसेस हो गए, डायलेक्ट्स, लैंग्वेजेस, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, XYZ बुक किसने लिखी थी, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको सही ऑप्शन क्लिक करना है, सॉरी मार्क करना है। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा डाइसी है लेकिन मैनेजेबल है। क्यों? क्योंकि एक या दो मैक्सिमम एक बुक ही होती है, उसमें से आपको पढ़ना है और बहुत लिमिटेड है। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर लिमिटेड है। ठीक है, एकदम अतः भारत बहुत बड़ा विशाल देश है, इट्स ह्यूज। इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री। ठीक है, हम यहाँ रहते हैं इसलिए हमें थोड़ा सा फील कम होता है। भारत बहुत विशाल है और इसीलिए भारत का इतिहास हो गया या फिर आर्ट एंड कल्चर अगर पोर्शन देखोगे, ज्योग्राफी का पोर्शन देखोगे तो लगता है कि खत्म ही नहीं हो रही, कहानी चला ही जा रहा है। राजस्थान मैनेजेबल है। ठीक है, छोटी जगह है कंपैरेटिवली, यस, और लिमिटेड पोर्शन में अपन को पढ़ाई करनी है, ये मैनेजेबल है। मैं चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर फोकस करो। अगर अच्छे से पढ़ाई करी है तो इन 10 से 13 क्वेश्चंस में से कम 7 क्वेश्चंस आप मैनेज कर सकते हो अच्छे सही। ठीक है, जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो ना, उन गलत को अपन को कम करना है। नेगेटिव मार्किंग होती है, गलत को कम करना है, राइट? इसके ऊपर फोकस करो। फिर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 चीजें आपको ध्यान देनी है, सिर्फ 2। फर्स्ट, बायो। आज भी बायोलॉजी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस RAS एग्जाम प्री में पूछ रहा है। कौन से विटामिन से कौन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी का वेक्टर क्या है, कैसे उस बीमारी फैलती है, कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल सर्वाइकल कैंसर किसको होता है? बहुत सारे तरीके हैं बीमारियों के बारे में, कमियों के बारे में, कोई वेक्टर है, कोई बैक्टीरिया है, कोई नया वायरस है, कहाँ से आ रहा है, कोई किसी ने कुछ नया बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना लिया है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी आपकी बायोलॉजी का पार्ट होता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स मैक्सिमम एक आधा क्वेश्चन आएगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा, नहीं आते हैं। कोई नहीं, आजकल वो डेफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं, पुली की डेफिनेशन क्या होती है, लास्ट टाइम आई थिंक मैंने 90s का पेपर देखा था, उसमें देखा होगा, या फिर जो अदरवाइज जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनका है। बट बायोलॉजी आप प्रिपेयर कर सकते हो। लूसेंट की बायोलॉजी बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा RS ओनली चैनल के ऊपर ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्रैश कोर्स है, मयंक जी खुद पढ़ा रहे हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी का पोर्शन। ठीक है, दूसरी चीज ये तो हो गई बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कुछ है। आजकल टेक्नोलॉजी में जैसे पहले तो मेन से पूछते थे, लेकिन अब आजकल प्री में भी पूछने लग गए हैं। AI के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पेस टेक, डिफेंस टेक, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपकी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, डिसेंट क्वेश्चंस बनते हैं। करंट अफेयर्स के थ्रू बन सकते हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली में AI समिट हुई थी, भारत मंडपम में। ठीक है, इतना बेसिक क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ हुई थी, भारत मंडपम दिल्ली। और इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि वहां पर एक स्पेसिफिक रोबोटिक्स का कोई क्वेश्चन हो और वो आ जाए आपके सामने। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से करना है। करंट अफेयर्स से टेक्नोलॉजी मैनेज करना आसान है क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में रहने वाली चीजें होती हैं, इनके ऊपर अच्छे डिस्कशंस होते हैं और अगर आप करंट अफेयर्स दिल से पढ़ाई कर रहे हो तो ये मैनेजेबल है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ही ध्यान देना है। फिर है मैथ एंड रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग, इनके 20 क्वेश्चंस आते हैं फॉर श्योर। ये 20 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो इनमें से कम नहीं तो 15 से 16 क्वेश्चंस बहुत आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं। मैं पर्सनली मैथमेटिक्स में थोड़ी वीक हूँ, मेरे को मैथमेटिक्स इतना नहीं जमता है। ठीक है, वो हिस्ट्री वाला काम है मेरा मैथमेटिक्स के साथ में, बट आई कैन स्टिल मैनेज दोज क्वेश्चंस। क्यों? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज के, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, क्या कहते हैं उसको, डिविजन्स के, इनके क्वेश्चंस आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, या फिर ट्रेन कौन सी स्पीड से चल रही है, आप कौन सी स्पीड से चल रहे हो, एक पेड़ है उसको कितनी देर में क्रॉस करोगे, 10th क्लास की बेसिक ट्रिगो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क्स इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट? और ये तो बहुत ईजी आता है, ये बहुत ईजी आता है, मैं मजाक नहीं कर रही। इसकी
थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, रोज के 20-30 क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व करोगे ना, तो ये 20 क्वेश्चंस आप मैनेज कर लोगे और ये 20 क्वेश्चंस आपका गेम बदल देंगे। जैसे मेंस एग्जाम में पेपर 4 है इंग्लिश और हिंदी, उस तरह से प्री एग्जाम में मैथ और रीजनिंग है। आप कोर सब्जेक्ट्स कितने भी प्रिपेयर करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी छूटेगी, क्योंकि इट्स फिजिकली इम्पॉसिबल टू एक्चुअली कवर एवरीथिंग, नहीं होता है, ठीक है? लेकिन ये कर सकता है। यहाँ पर आपको गैप मिल सकता है और ये गैप आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लास्टली मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ इस चीज़ के ऊपर, ठीक है? करंट अफेयर्स ट्रिकी चीज़ है, लेकिन पिछले जो एग्ज़ाम्स मैंने स्टडी करे हैं, उन एग्ज़ाम्स को अगर मैं देखूँ तो 2026 में जो भी एग्ज़ाम होगा, जो मुझे लगता है जून के आस-पास तक होने वाला है, मिड जून, एंड ऑफ जून तक, बट लेट्स सी कब आता है नोटिफ़िकेशन। आपको प्रिपेयर करना है जनवरी 2025 से मई 2026 तक का करंट अफेयर्स, ठीक है? ये 15-16 महीने का करंट अफेयर्स आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम के 2-3 महीने का ब्रैकेट करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस आते हैं, आ रहे हैं। और करंट अफेयर्स की सबसे बड़ी हिंट मिलती है कि यूपीएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो रॉ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट न्यूज़ में से लिए हुए, आरपीएससी बहुत कुछ सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है यूपीएससी का। तो अगर आप आरपीएससी का करंट अफेयर्स के पेपर्स देख रहे हो और आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, तो यूपीएससी का बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं, वहां से मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का ये बल्क प्रिपेयर करोगे, सब्जेक्ट वाइज आपके सिलेबस से जो रेलेवेंट है वो, तो आपसे ये एग्जाम निकल सकता है। और मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, बहुत ही शॉर्ट में, आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, रिविजन। रिविजन करोगे मॉक टेस्ट के बेसिस पे, ठीक है? रिवीजन करना है आपको मॉक टेस्ट के बेसिस पे। पहली चीज तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना। इन 60 डेज को, अभी आप आज शाम से शुरू करोगे, कल का पहला दिन, 60 दिन काउंट करो और उन 60 दिनों में इन दोनों चीजों को फॉलो करो। सिलेबस के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स प्रिपेयर करो और जो पढ़ाई करी है उसको रिवाइज करो मॉक एग्जाम देके। रोज का एक टेस्ट, यानी कि रोज के 150 क्वेश्चन सॉल्व करो। ये बहुत ज्यादा नहीं है, 2 घंटे का एग्जाम लोगे रोज का, 2 घंटे में 150 सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, वैसे भी एग्जाम वाले दिन। रोज के 2 घंटे एग्जाम दो और 2 घंटे उसी एग्जाम को एनालाइज करो। जो आपको एग्जाम, जो क्वेश्चन अच्छे से आता ही आता है, जिसको तो आपने पढ़ते ही बस सही आंसर टिक कर दिया, वो तो ठीक है, वो तो आपको आता है। कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर आपने थोड़ा सा अंदाजा लगाया और सही आंसर तक पहुंच गए, तुक्का नहीं मारा है, थोड़ा सा आपने बेसिक नॉलेज को यूज किया है, लॉजिक यूज किया है और आंसर तक आ गए। पहले कैटेगरी के क्वेश्चंस वो होते हैं। दूसरे, आपको आंसर नहीं आता है, लेकिन आपको पता है कि इन 4 में से कोई 1-2 ऑप्शन आपको पता है कि यार ये तो आंसर नहीं है, तो अब आपने 50% का चांस खेल लिया और आपने आंसर मार्क कर लिया। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस वो होते हैं। और तीसरे कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं आता था, आपने गलत मार्क कर दिया या फिर आपने छोड़ दिया उस क्वेश्चन को। ये तीनों कैटेगरी एनालाइज करोगे तभी सॉल्व कर पाओगे। रोज क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका आंसर एग्जाम निकलेगा। ऐसे ही निकलता है। मैंने यूपीएससी दिया था 2016 और 2019 का, मैंने ऐसे ही निकाला था, ठीक है? मैंने मेंस भी ऐसे ही निकाला था। किसी ने बताया नहीं कि इंटरव्यू के लिए भी आप ऐसे कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ होता तो शायद इंटरव्यू भी आज मेरा होया हुआ होता। बट प्री और मेंस को निकालने का ये बेस्ट तरीका है। पीवाईक्यूज एनालिसिस करना है आपको और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी है, प्रेफरेबली करंट अफेयर्स को बेस रखते हुए। आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत टाइम है। ये नहीं सोचना है कि क्या कट ऑफ जाएगी, ये नहीं सोचना है कि कितनी वैकेंसी है। भाई सिंपल सी बात है, वैकेंसी कम होती है तो कट ऑफ बढ़ जाती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है? आसपास कोई बड़ा सारा एग्जाम होता है, कोई और इंपॉर्टेंट, जैसे एसआई का एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, अभी बड़ा एग्जाम होता है, तो बहुत से स्टूडेंट्स उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनकी अच्छी प्रिपरेशन है, और उसकी जस्ट बाद में आप आरएसआई एग्जाम दे दोगे तो वो अच्छी प्रिपरेशन करे हुए हैं, वो अपनी कट ऑफ को बढ़ा देंगे। ये सारी चीजें नहीं सोचनी है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है। यू आर इन कॉम्पिटिशन विद योर सेल्फ। पहले कहाँ थे, अब कहाँ हो, ठीक है? आई होप दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू। सिलेबस को कैसे हैंडल करना है, कैसे क्वेश्चंस को पिन पॉइंट करना है, किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये ज़रूरी था आपके लिए जानना। और पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे, स्पेशली इन 6 एग्जाम्स के टॉपिक वाइज सिलेबस पे स्टिक करोगे और जो पढ़ाई करी है उसको टेस्ट कर लो। आरएस ओनली के ऊपर भी अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं जस्ट फॉर 399 रुपीज़। आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। मार्केट से लेना चाहते हो मार्केट से लो, बट बी केयरफुल, जो क्वेश्चंस हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए, ठीक है?
चलो, आई विल सी यू इन सम नेक्स्ट सेशन। कोई इश्यू होता है, कैसे तैयारी करनी है, कितने घंटे किस चीज़ को पढ़ाई करूँ, मैं पर्सनली मानती हूँ कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर फिर भी चाहिए कि मेरे को कितना घंटा किस चीज़ को देना चाहिए, कितने दिन दूँ कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आई कैन हेल्प विद दैट ऑल्सो। जस्ट टेल मी इन कमेंट्स क्या चाहिए आपको, किस तरह की बात करनी है, किस तरह का आपको सिलेबस को कवर करना है, टॉपिक कवर करना है, एंड वी विल डू दैट। ठीक है? चलो, आई विल सी यू इन सम अदर सेशन। थैंक यू।